कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड थैंक यू। काफी टाइम हो चुका है आपको इंडस्ट्री में जी। एक अच्छा खासा टाइम आपने बिता लिया है। व्हेन डू यू सी योर करियर इस पॉइंट पे एंड कैसे चल रही है लाइफ में चीजें? Life is good and I have been doing a lot of restaurant business. मेरे खुद के रेस्टोरेंट्स भी हैं और मतलब मैं काफ़ी सोशल मीडिया पे भी रहती हूँ बट क्योंकि अब सब कुछ सेटल है आई बिन वांटिंग टू कम बैक टू एक्टिंग एंड या तो आई एम गिविंग लुक टेस्ट एंड ऑडिशंस एंड यू नो काम के बीच में सो बहुत बिजी लाइफ है बट आई थिंक इट्स एक्साइटिंग टाइम फॉर एक्टर्स बिकॉज बहुत कुछ है वर्टिकल्स है हमारे पास वेब है यूट्यूब है सब्सक्रिप्शंस हैं देन देयर इज़ टीवी देन देयर फिल्म देयर इज जस्ट सो मच ऑफ फॉर्मेट थिएटर इतने सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं फॉर एन एक्टर तो आई थिंक हम बहुत एक्साइटिंग टाइम में रह रहे हैं एंड मुझे ऐसा लगता था दैट यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर an actor to have something to other than acting to bank upon and that's how I got into restaurants and yeah so life has been good. ये कांस्टेंट मतलब एक थॉट था कि आपको एक्टर के अलावा भी एक पहचान चाहिए एक अलग एक्चुअली जिस टाइम पे 2015 में मैंने स्टार्ट किया था अपनी फ्रेंड के साथ अदिति मलिक वी बोथ आर एक्टर्स एंड उस टाइम पे फॉर एन एक्टर देयर वाज नॉट सो मच लाइक there was basically films or ads, print shoot and just TV shows. तो इतना कुछ था नहीं तो I think we should have a fallback option because I don't want to keep doing the same stuff just because you know we have to earn money and we have to say yes. So I thought it's easier to be selective and we can also do something that we like doing. तो मतलब something that we enjoy doing. तो मैं रेस्टोरेंट में घुसी क्योंकि मुझे इंटीरियर्स का बहुत शौक है खूबसूरती का शौक है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम खूबसूरत जगहें बनाएं जहाँ हम लोगों को एंटरटेन करें लोग खाएं पिएं और यू नो पीपल फील गुड अबाउट द डे एंड यू नो वी शुड हैव दैट एज अ सेगमेंट बट ओनली रेस्टोरेंट लाइक आई वाज रियली कीन ऑन रेस्टोरेंट बिजनेस चलाने को तो कोई भी बिजनेस चला सकता है मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था यहाँ तक कि मैं फूडी भी नहीं थी तब पर मुझे इतना मालूम था दैट आई कैन गिव पीपल गुड टाइम इन अ ब्यूटिफुल लुकिंग प्लेस और मुझे लगता है कि देयर इज स्कैरसिटी ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस और आदित्य मैंने ट्रैवल किया था उस वक्त स्पेन इटली तो वी वांटेड टू ब्रिंग बैक द सेम फीलिंग एंड एलिमेंट तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन के साथ आए थे और तब हमने पहली बार द होममेड कैफ़े शुरू किया था विच इज़ लाइक अ स्मॉल कैफ़े अ विलेज कैफ़े इन यूरोप और फिर सोचा कि साथ साथ एक्टिंग भी करेंगे लेकिन इतना बिजी हो गए उसमें मतलब इतना मज़ा आने लगा कि बस देन आई केप्ट गोइंग विद द फ्लो फिर 1 BHK ओपन किया फिर हमने आगे रेस्टोरेंट्स ओपन किए फिर करते गए इस बीच में मैंने एक शो भी किया था कोविड के बाद फॉर अ ईयर तो एंड आई कुड ईजिली मैनेज फिर वो शो खत्म हुआ फिर हमने और रेस्टोरेंट्स बना दिए तो आई हैव बीन क्वाइट ऑक्यूपाइड विद ऑल दैट या बट अब आप एक्टिंग में वापस यस सब मैं एक्टिंग में आना चाहती हूँ आपको क्या लग रहा है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं जैसे OTT आपने कहा वर्टिकल्स एंड रियलिटी शोज भी इतने बढ़ गए हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टर टू एक्सप्लोर मोर बहुत अपॉर्चुनिटीज है फॉर एक्टर्स रियली इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम एंड व्हाई शुड आई नॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटी तो यस आपको ऐसा फील हुआ कि जब आपने इनिशियली शुरू किया था तो सारा मुश्किल था टीवी पे आना एड्स में आना नहीं मुझे नहीं लगता टीवी पे आना मुश्किल था एड्स हाँ ऑफ कोर्स एड्स में मुश्किल था पर टेलीविजन में लड़कियों के लिए बहुत काम था स्पेशली एंड वी वर ऑल यंग एंड यंगस्टर्स के लिए आज भी बहुत ज़्यादा काम है न्यू कमर्स के लिए बहुत काम है इवन इन टेलीविजन सो फॉर मी आई वुडंट से कि मेरी टेलीविजन जर्नी डिफ़िकल्ट रही है नहीं हाँ अगर मतलब मुझे फिल्मों में जाना होता और उसके लिए ट्राई कर रही होती और वेट बहुत लंबा होता तो मैं कह सकती थी दैट माई जर्नी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बट आई ऑल्सो वॉज ट्राइंग फॉर फिल्म बट यू नो मेरे लिए ऐसा होता था वॉट एवर कम्स टू मी एंड आई कनेक्ट टू द कैरेक्टर आई वुड डू इट एंड मुझे था कि चाहे टेलीविजन हो चाहे फिल्म हो कुछ भी हो काम करने में मज़ा आना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू earn a lot of money through the profession that you are in. आपके करियर में बहुत सारे राउंड टेबल रोल रहे हैं वैसे तो लेकिन एक जो मुझे भी सबसे ज़्यादा पसंद है और दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद था वो गुलाबो था हाँ जी तारक मेहता का उल्टा चश्मा भले ही 10 साल हो चुके हैं ऑलरेडी उसको आज तक भी अगर लोग रिपीट में मैं देखता हूँ कई बार वो एपिसोड स्पेसिफिकली वो एपिसोड बहुत रिपीट में आते हैं मुझे याद है जब मैंने वो एपिसोड किया था नंबर 5 पे था शो और उस वक्त जब वो स्टोरी लाइन चल रही थी वो नंबर 1 पे हो गया शो
और लोग मुझे ऐसे हर जगह घेर लेते थे. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल शिव मंदिर इन जुहू. तो मैं वैसे हर सैटरडे जाती थी. लोग जनरली देखते देखते थे ये वो. बट जब ये एपिसोड शुरू हुआ तो लोग मुझे वहाँ इतनी बुरी तरह घेर लेते थे कि मतलब मेरी गाड़ी के पीछे भी भागने लगते थे. इट वॉज सो अमेजिंग टू सी कि इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है उस शो की. और लोग मुझे पूछते थे आप रियल वाइफ हैं कि आप फेक वाइफ है, एंड छोड़ते ही नहीं थे. तो उस मंदिर में जितने भी लोग काम करते थे एंड दे यूज्ड टू बी लाइक अरे अभी क्या हो गया सडनली, यू नो व्हाई आर पीपल लाइक हाउंडिंग मी. तो इतनी वो थी. और विद इन 2 days पीपल ऑन द रोड्स, पीपल इन रेस्टोरेंट्स, पीपल इन लाइक एफ्लुएंट फैमिलीज और गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, सबके आई वुड से मुंह पर ये गुलाबो नाम चढ़ गया था. और मैं बहुत अमेज थी कि 2 दिन हुए शो को और लोग मुझे उस नाम से बुला रहे हैं. लाइक मैंने बहुत शोज किए हैं बट इस हद तक की इतनी जल्दी पॉपुलैरिटी मैंने कभी देखी नहीं है. जबकि मैं बहुत शोज कर रही थी उस वक्त भी. एंड उससे पहले मेरा एक शो था जो बहुत फेमस हुआ था, शरारत, जिसके लिए मैं आज भी जानी जाती हूँ. एंड उसके बाद ये, जबकि कैमियो था ना, आई डिड इट फॉर 2 months, बट वो इतना रिपीट हुआ और इतना लोगों ने, यस, बट ऑल्सो आई वर्क फॉर दैट कैरेक्टर. मैंने एक कश्मीरी कैरेक्टर निभाया था. मैं कश्मीरी हूँ और किसी ने टीवी में कभी कश्मीरी कैरेक्टर किया ही नहीं था, ना ही फिल्मों में दैट टाइम. और उस तरीके से नहीं किया था, अगर किया नहीं. तो आई गॉट कश्मीरी नुआंसेस. मैंने अपने जो मेरी मम्मी यूज़ करती हैं तकिया कलाम, या मेरे रिलेटिव्स यूज़ करते हैं, वो सब यूज़ किया. तो आई बहुत इनोसेंटली किया. तो आई थिंक लोगों ने उस चीज़ को बहुत सराहा बिकॉज दैट वाज वेरी डिफरेंट. एंड दे हैड आस्क्ड मी टू डू समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन ऑन टीवी बिफोर. सो आई सेड व्हाई डोंट आई डू समथिंग दैट इज़ फ्रॉम माय नेटिव प्लेस. एंड दैट्स हाउ इट वाज डन एंड इट वाज रियली लव्ड. द कैरेक्टर वाज सो लव्ड, माय गॉड. एंड आज भी लोग मुझे उसके बारे में पूछते हैं. आज भी मेरे सोशल मीडिया पे सारा टाइम गुलाबो गुलाबो, पुअर जेठालाल ये सब चल रहा होता है. मतलब आई एम स्टिल known as Gulabo, and sometimes my friends see my feed and they say who's Gulabo, what is this Gulabo. In fact जब मैं brand shoots भी कर रही होती हूँ उसमें भी नीचे और गुलाबो. So मेरे नाम के बहुत मीम्स बनते हैं. So that show gave me a lot. मतलब I think वो मैंने एक ही मास शो किया था बिकॉज मैं ज़्यादातर fun and young shows करती थी, but that was a mass show and I wanted to do it because I wanted to do something that I have not done before. And it worked very well for me. इतना प्यार मुझे नहीं लगता, उसमें बहुत सारे कैमियो कैरेक्टर्स आते रहे, लेकिन इतना प्यार किसी को मुझे नहीं लगता किसी को मिला था. किसी को नहीं मिला. एंड आज तक भी हम मीम्स देखते हैं, मीम्स की आप बात कर रहे हैं, बहुत मीम्स देखते हैं और कभी कभी बोलते हैं अब तो उनकी वाइफ तो है नहीं, आप ही आके ज्वाइन कर लो. अच्छा, ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, बहुत आते हैं कि अब आप ही आ जाओ, यू नो. सो ऑल दैट हैपेंस. यस, तो वो आते हैं एंड देन दे मेक मीम्स ऑफ हाउ आई यूज्ड टू लुक एंड हाउ आई लुक नाउ एंड हाउ यू नो दैट ओ माय गॉड शी इज सो ग्लैमरस. सो या, एंड अभी जैसे मैंने कोई कश्मीरी किरदार की एक फ़ोटो डाली थी मतलब अपना घर में, एंड तो फिर नीचे वो गुलाबोज बैग. तो या ऑल दैट हैपेंस. एंड एक ये चीज पॉजिटिव मीम्स, मतलब मीम्स में हर बार बहुत होता है कि एक्टर्स की मजाक या मस्ती ली जाती है, लेकिन आपके लिए वो मीम्स शायद थोड़े बहुत क्यूट होते हैं. पर अगर मजाक और मस्ती भी होती है, यू आर अ पब्लिक फिगर, यू शुड टेक इट स्पोर्टिंगली. आई मीन समटाइम्स आई आल्सो लाफ, बट मेरी लकली मेरी मीम्स बड़ी क्यूट बनती है. क्यूट एंड पॉपुलर, आपको हमेशा वो प्यार ही दे रहे होते हैं कि देखो ये तो आवाज कितनी सुंदर है, इस तरीके से. या तो स्वीट बनते हैं. जब आप ये शूट कर रहे थे तब कैसे सेट पे कैसे माहौल था, क्या इंटरेक्शन? बहुत अच्छा इंटरेक्शन था. पीपल वर वेरी सिंपल एंड मैं बहुत बिजी रहती थी सेट पे क्योंकि मेरा बहुत काम होता था मॉर्निंग टू नाइट. एंड 7 बजे के शिफ्ट्स होते थे और मैंने सब फिल्म सिटी में शूट किया था. एंड आई जस्ट नो पीपल वर वेरी सिंपल. और वो गुजराती फूड सब खाते थे, गुजराती में बात करते थे, मुझे समझ में नहीं आती थी. एंड आई डेंट गेट मच टाइम टू मेक फ्रेंड्स विद पीपल. जो लीड एक्ट्रेस थी दया बहन का जो रोल करती हूँ तो बहुत फैंटास्टिक एक्टर है. तो मैंने उन्हें बोला कि आप मुझे इतना इरिटेटिंग लगती थी ना इन द शो, लेकिन जब मैंने आपके साथ काम किया मैंने रियलाइज़ किया कि कितनी मेहनत जाती है इस तरह का कैरेक्टर बनाने के लिए. बिकॉज इन रियल लाइफ यू आर वेरी शाई, timid and very nice. So how much you have worked towards it. And she told me initially even I was not able to get to the character, and then जेठालाल जो बनते जो दिलीप जोशी उन्होंने हेल्प की टू साथ में कैरेक्टर करने के लिए. एंड शी वॉज वेरी नाइस. मतलब इतने हम्बल लोग
ज़रा सा भी उनमें मतलब आई वुड से दे weren't snobbish at all. मतलब मैं कहूँगी कि मेरे फिर भी थोड़े नखरे होते थे। वो सब एक ही मेकअप वैन में रहते थे और सब एक साथ रूम शेयर करते थे और मैं कहती थी अरे मतलब यू कैन टेक अनदर रूम। जिससे नो वी आर यूज टू दैट, हमें अच्छा लगता है और हम थिएटर से हैं और हमें अपॉर्चुनिटी मिली है एंड वी आर लाइक अ फैमिली, वी वेरी कंफर्टेबल एंड दे यूज्ड टू टॉक वेरी गुड अबाउट द प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड देन इट्स लाइक सो लाइक दैट्स अ वेरी स्वीट थिंग। क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना एवरीवनस लाइक दिस इज माई मेकअप रूम, दिस इज माई दिस थिंग। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ मैंने वहाँ देखी थी एट दैट टाइम, नाउ आई डोंट नो, एंड दे वर रियली रियली नाइस। जब आप शो से हटे, आपका एक्सपीरियंस रहा एक शो हाँ। और फिर उसके बाद देखा कि कुछ फीमेल लीड्स प्रोडक्शन की तरफ या एलिगेशन या उस तरीके का माहौल थोड़ा कड़वा सा हो गया, तो आपका क्या टेक था? आपको क्या लगा ऐसा हो सकता है जो चीजें एलिगेशंस लगाए? बहुत चीज़ें हो सकती हैं लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इट्स अबाउट हाउ वी इंटरेक्ट विद एनी पर्सन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये किसी से भी। इट्स हाउ वी आई वुड से इट्स एन एक्शन रिएक्शन एंड आई से मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ बट मुझे लगता है कि बात इस स्टेज तक कभी पहुँचनी नहीं चाहिए। नोबडी शुड बी अलाउड टू एवर स्पीक टू यू लाइक दैट। तो मुझे तो लगता है दूसरों को थोड़ा डरा के रखना चाहिए, थोड़ा वन आर्म डिस्टेंस पे रखना चाहिए। दैट्स हाउ आई हैव ऑलवेज बिन। व्हेन आई एम वर्किंग आई एम जनरली very serious when I'm working, so I don't really faff around and I don't really mingle so much with people क्योंकि मैं अपने किरदार में होती हूँ, मैं अपने कमरे में होती हूँ, अपनी बुक पढ़ रही होती हूँ, अगर टाइम होता है अपने किरदार पे काम कर रही होती हूँ। तो मुझे लगता है किसी को भी ये लिबर्टी नहीं होनी चाहिए कि आपको कुछ बोल सके। इट्स अप टू यू हाउ यू हैंडल द सिचुएशन और इतनी हद तक प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए और अगर आई है तो इट्स वेरी वेरी सैड थिंग। But since I was not a part of it, I have no idea what happened. आगे आते हुए किस तरीके के कैरेक्टर्स आप प्ले करते हुए देखना चाहिए खुद को, एंड क्या कोई रियलिटी शोज में भी हम आपको देख सकते हैं कि बिग बॉस भी आ रहा है, खतरों आता है, 50 भी एक है, बहुत सारे ऑप्शंस अब बढ़ गए हैं। Yes, I mean I don't mind coming in either of them. खतरों में तो मुझे खैर बहुत डर लगता है, मैं बहुत डरपोक हूँ। I don't think that's my format, but I want to do roles that I've never done before. और जिसे करने में मज़ा आए। और अब आजकल तो बहुत सारे डिफरेंट तरह के किरदार हो गए, देयर कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स एंड वेब शोज़ और तो बहुत काम बढ़ गया है। बट आई वांट टू डू समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल, यू नो। आई जस्ट डोंट वांट टू बी जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। आई वांट टू मेक डिफरेंस टू द स्टोरी लाइन कि मेरे होने से कुछ हो, मैं आऊँ तो लगे कुछ हो। एवरी पर्सन हैज़ एन एनर्जी that speaks and the producer director should be able to take out that energy, that work from the character, from the actor. So I would say anything that is strong, anything that is that I have never done before, I would want to do it. और हमारी ज़्यादातर एक एक्टर की कोशिश ये रहती है कि हर किरदार दूसरे किरदार से अलग हो, सेम ना दिखे, सेम जैसा ना लगे। Luckily I've been very lucky to say no to a lot of work, get the choice of work that I wanted to do, and yeah, my journey has been very very happy in that sense. फाइनली जो दर्शक इतने सालों से आपको प्यार दे रहे हैं, पहला ऐसा कैरेक्टर जिससे थोड़ा ग्रे शेड पोर्ट्रे किया पर उससे इतना प्यार मिल रहा है लोगों से कि आपकी एक्टिंग की वो काबिलियत थी, वो फैन से क्या कहेंगे? एंड जो भी दर्शक वही नहीं, मैंने शरारत में भी नेगेटिव किया था बट इट वाज अ वेरी क्यूट नेगेटिव। तो पीपल यूज्ड टू लव टू हेट मी बट इन तारक मेहता people did not hate me at all because the character में innocence थी and they had told me it's not a negative character, we don't want you to portray as a negative character, it should come out that you are actually his wife. तो इसी तरीके से मैंने काम किया था। तो people have loved me, loved the character. Nobody has ever told me that you're such a bad person, you're such a bad thing. उस वक्त बोलते थे कि why did you do this, ये वो थोड़ा बहुत, but overall they have really really loved me. So दर्शकों के लिए कोई मैसेज रहेगा फाइनली? Keep praying that you guys get to see me soon in something interesting.
Thank you so much, ma'am. Thank you and lots of love to everyone. Thank you.